नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सर एक बार फिर आप लोगों के लिए उपस्थित हूँ कक्षा 8 की गणित लेकर के एनसीईआरटी से दक्षता अभ्यास 2। इन सब प्रश्नों को मैं पहले ही हल करा चुका हूँ। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है दक्षता अभ्यास 2 से वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसी कौन सी छोटी छोटी संख्या अगर इसमें जोड़ दें तो उस जो संख्या हमें प्राप्त होगी तो उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूर्ण वर्ग हो रहेगा। ठीक है, तो अब चलिए एनसीईआरटी बुक को रखते हैं एक तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन तो हम पढ़ ही दिए थे। ठीक है, अब हल लिखेंगे। तो हमारे पास संख्या 594 है, इसमें कौन सी संख्या जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है देखिए दो दूनी 4, एक आया 94 हो गया। जब इसको उतारे यहाँ से जोड़ा तो यहाँ इसको एक बार जोड़ देंगे तो ये 4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम 4 बार ले जाएंगे। तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, क्योंकि 5 बार में ज़्यादा हो जाता। तो देखिए 14 में से 6 गए 8 और यहाँ 8 में से 1 गए, 8 में से 7 गए, 1 बच गया। यहाँ 18 शेष बच रहा। हम इसको डायरेक्ट ही एक बार बढ़ा देते, लेकिन देखिए यहाँ तो भाई इतना शेष बच रहा है तो घटाना थोड़ी है, हमको जोड़ना कितना है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको एक बार पुनः जो है ये 5 9 4 इसको फिर से निकालेंगे इसका। फिर देखिए 2 दूनी 4, एक आया 9 4। फिर क्या करेंगे, इसको एक बार जोड़ देंगे 2 2 4। अब की बार हम 5 बार ले जाएंगे। देखिए 5 5 25, 5 को 20, 2 22। क्या करेंगे, ज़्यादा बार ले गए तो अब इसमें से क्या करेंगे, देखिए 194 है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका अंक बड़ा है माइनस वाले, तो माइनस वाले का अंक लग जाएगा। तो ये देखिए 5 में से 4 गए 1 और ये 12 में से 9 गए 3। ठीक है, तो कहने का मतलब हम तो इसी को निकाल लेते और आ जाता समझ में। तो कभी भी इस तरह से प्रश्न रहे कि कितना जोड़ें तो मतलब समझ लीजिए कि उसको जो संख्या रहे, मतलब जैसे ये तो एक बार बढ़ा देना, जिस यहाँ को शेष बचे तो उसके बाद इस 24 बार गया तो उसको एक बार और बढ़ा दो। ठीक है, 26 जाए तो एक बार बढ़ा दो 27 हो जाए, यहाँ 25 जिसे। ठीक है, ये 24 गया था तो यहाँ हमने 25 कर दिया। यहाँ जो है देखिए -31 है, तो जो माइनस रहे उसी को जोड़ना रहता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो है कि कहने का मतलब अगर हम संख्या में 31, ये जो घटाने पे आ गया 31, यानी एक बार बढ़ा दिए तो अभी 31 594 में अगर 31 को हम जोड़ देंगे तो ये देखिए 1 और 4 5 हो जाएगा, और 9 3 12 के 2 और ये 5 और 6 625 हो जाएगा। तो यानी कि 25 25 हम 625 होता है। ठीक है, तो लेकिन हमको चीज़ सब नहीं बताना है, हमको बस यही बताना है कि यदि संख्या 594 में
ये देखिए 31 जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है कौन सी संख्या, तो यानी कि 31 जोड़ दें। ठीक है, अतः छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 31, यही आपका आंसर है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जिसको आप गिन सको। ठीक है, दशमलव नहीं, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो यानी कि आप 594 में 31 जोड़ देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है अब हम क्वेश्चन नंबर देखिए ये 16 को देखते हैं। एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ, निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक व्यय होता है। यानी कि 1 वर्ग मीटर का खर्च जो है यानी कि 2 रुपया 25 पैसा आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय पूरे यानी बाग की 3600 रुपया हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब अब इसको देखिए भाई, अब NCERT बुक को एक तरफ रख दीजिए और चलिए सवाल को हल किया जाए। और ये देखिए अब जो है क्वेश्चन नंबर हो गया है 16। देखिए समझ लीजिए कि ये एक बाग है, इसको समझ लीजिए कि सब बराबर है, बराबर बाग की भुजा है। और ये देखिए ABCD ये सब भले हमने आयत जैसे दिखाई पड़ता है लेकिन इसको वर्ग समझिए, क्योंकि वर्ग है, वर्गाकार। ठीक है, वर्गाकार बाग है। तो इसमें जो है कहने का मतलब अगर 1 मीटर इधर से ले लिया जाए और 1 मीटर इधर से, 1 मीटर इधर से और 1 मीटर इधर, तो इतने का खर्च जो है 2 रुपया 25 पैसा आ जाता है। तो ये पूरे बाग का जो है खर्च, पूरे बाग का यानी कि 3600 रुपया आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इस बाग की हमको लंबाई पता करना है। भाई बाग की लंबाई पता करना है, तो सबसे पहले हल लिखेंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर बाग को स्वच्छ व रख रखाव पर जो है खर्च जो है स्वच्छ, चलिए बाग को स्वच्छ रखने का खर्च 2 रुपया 25 पैसा। ठीक है, इतना खर्च आ रहा है तथा पूरे बाग के रख
रखाव या स्वच्छता पर रख रखाव पर खर्च आपका आ जाता है 3600 रुपया। ठीक है, इसलिए बाग क्या करिए इसको कि नहीं, बाग का क्षेत्रफल हो जाएगा कुल खर्च बटे 1 वर्ग मीटर का खर्च। यानी कि कुल खर्च का मतलब है कि बाग में एक महीने में रख रखाव में कितना खर्च होता है और उसके बाद 1 वर्ग मीटर में कितना खर्च आ जाता है। यानी इसको हम इस तरह से कर देंगे तो हमारा जो है जितना बाग का क्षेत्रफल आता है मतलब आ जाएगा। तो हम यहाँ से अब इसको बढ़ा देते हैं तो कुल खर्च हमारा जो है 3600 देखिए हो रहा है। और 1 वर्ग मीटर का खर्च जो है यहाँ देखिए हम दिखाए थे कि 2.25 2 रुपये 25 पैसा। तो इसको जो है हम क्या करेंगे 3600 को यहाँ हम ये दशमलव हटाने के लिए ये 2 2 5 यहाँ करें तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ 2 जीरो हम बढ़ा दिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम काटें। तो देखिए अगर हम इसको जो है हम देखिए अगर इसको हम भाग देते हैं, जैसे ये देखिए ये इसको जो है 225 से भाग देते हैं, एक बार गया 225 तो ये देखिए 5 आ गया, ये 5 बचा, 5 में से 2 में 3 और ये 1 और फिर हम ये वाला जीरो अब उतार लेते हैं। अब 6 बार ले जाएंगे, 6 5 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, तो ये जीरो आ गया समझ लीजिए। अब इसके बाद देखिए डबल जीरो है, यहाँ तक तो हमारा हो गया डबल जीरो है। तो अब मान ली चलिए ये देखिए जीरो उतारे तो फिर जीरो बार ले गए, कमाए है, फिर ये देखिए जीरो किए। ठीक है, फिर क्या करिए, फिर ये वाला देखिए जीरो उतारे, फिर जीरो बार ले गए, फिर ये देखिए जीरो से। तो ये हमारा जो है बाग का क्षेत्रफल आया 1600 वर्ग मीटर आएगा, वर्ग मीटर। ठीक, तो 1600 वर्ग मीटर आया। तो क्योंकि ये क्षेत्रफल इसलिए बाग की लंबाई बराबर ये देखिए ये 1600 का जो है आप वर्गमूल निकाल लीजिए। ठीक है, वर्गमूल निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए अब इसको जो है 40 गुणे 40, 4 चौको 16, यानी कि आपका आ जाएगा, ये देखिए इसमें से एक 40 निकाल लीजिए तो 40 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 40 मीटर को 40 मीटर से फिर करोगे तो फिर ये 1600 फिर वर्ग मीटर, लेकिन हमको बस यही आपका आंसर है। ठीक है, तो बाग की लंबाई जो है ये देखिए इसमें प्रश्न में आपके दिया गया है क्या है कि बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बाग की लंबाई आपका जो है ये 40 मीटर। ठीक है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, क्योंकि 40 ये है तो 40 ये भी हो जाएगा, तो इसको इससे गुणा कर दोगे तो ये क्षेत्रफल अपने आप फिर ये निकल जाएगा। तो हमको बस खाली लंबाई पता करना है, तो क्योंकि वर्ग में जो है लंबाई भी उतनी होती है, चौड़ाई भी उतना होता है। यहाँ 10 होगा तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ 7 होगा तो यहाँ भी 7 होगा। ठीक है, तो अब आशा ये जो है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर जो है 17वां को देख लेते हैं।
देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थी, तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए। ठीक है, तो अब जो है इसके लिए हम देर नहीं करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 17वां है, क्वेश्चन 17वां। ठीक है, हल लिखेंगे, क्योंकि कुल वृक्ष बराबर 289। देखिए, जैसे ये बाग है मान लिया, ठीक है, बाग है मान लिया, इसमें जैसे कि कुछ भी मान लो, जैसे मान लिया 3 क्यारी है, मतलब 1 2 3 क्यारी, तो सब में 3 पौधे भी लगे रहेंगे। अगर हम इसी को जैसे कि अगर हम ये 5 क्यारी मान लेते हैं, तो सब में 5 पौधे भी लगे रहेंगे, यानी कि जितनी क्यारियाँ उतनी एक क्यारी में उतने ही पौधे लगे रहेंगे। ठीक है, इसको आप समझे रहिए कर दीजिए। ठीक है, तो कुल वृक्ष इतना है, तो इसलिए एक क्यारी में वृक्षों की संख्या बराबर यही 2 8 9, इसका जो है आप वर्गमूल निकाल लीजिए तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जितने क्यारी रहेंगे उतने ही एक क्यारी में वृक्ष भी रहेंगे। तो ये देखिए 2 8 9, इसका जो है हम 17 एकम 17, ठीक है, और यहाँ बचा, देखिए अगर ये ऐसे भाग देते हो, देखिए 17 एकम 17, ये देखिए 1 1 यानी, और 17 सत्ते 119 हो जाता है। तो यहाँ यानी आपका कितना बचा था, यानी कि आपका ये देखिए 11 बचा, तो ये तो बचा है, तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा। तो ये कट गया, फिर 17 से 17 एकम 17, ये कट गया है, देखिए जोड़ा बन गया है। कहने का मतलब 17 क्यारी रहेगी और एक क्यारी में 17 वृक्ष भी लगे रहेंगे। ठीक है, तो बस यही आपको करना था। अतः सत्रह वृक्ष, वहाँ सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्यारी में 17 वृक्ष लगाए गए हैं, तो 17 हम 289 फिर हो जाएगा, पूरी वृक्ष की संख्या हो जाएगी। ठीक है, यही आंसर हो गया है। आशा है ये भी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दक्षता अभ्यास 2 से हमने सभी प्रश्नों को हल करा दिया है। इसके पहले की वीडियो में जितने ये पीछे के एक्सरसाइज हैं, ये सब हम मतलब जो है ये सब इनको जो है हम पहले ही हल करा चुके हैं वीडियो में। अब जो है क्योंकि दक्षता अभ्यास 2 भी समाप्त हो गया है, तो अब हम फिर आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर उपस्थित होंगे बहुत जल्द ही। इंतज़ार करिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट व मेरे प्यारे शुभचिंतक व सभी जो मेरे यूट्यूबर भाई बहन हैं। आप सब बहुत बढ़िया मेरा सहयोग कर रहे हैं। आशा है आप हमेशा इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। मेरे प्रथम मोटिवेशनल वीडियो को ना केवल भारतवर्ष में बल्कि देश विदेश में भी सराहा गया है, और फिर मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर उपस्थित होने वाला हूं। तब तक आप अपने परिवार के साथ हमेशा की तरह खुश रहें व स्वस्थ रहें। धन्यवाद।